लीगल टीम की तरफ से तमाम उस्ताद साहिबान को प्यार भरे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रीतम धीमान, लीगल टीम प्रभारी जम्मू कश्मीर, नेशनल लीगल टीम मेंबर TET। आप सबसे गुजारिश करता हूं और अपील भी करता हूं कि आप सब जितने तमाम उस्ताद साहिबान हैं लीगल टीम से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं। और अभी हम सब देख रहे हैं कि जैसे ही हमारी जो मौजूदा हमारी जो सेंट्रल सरकार है, उनकी तरफ से भी हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जो सेंटर के हैं, उनकी तरफ प्रहलाद जोशी ऑनरेबल प्रहलाद जोशी सर, तो उनकी तरफ से भी जो नोटिफिकेशन जो जारी हुई है कि तमाम उस्ताद साहिबान को जो है टेट जो है वो देना पड़ेगा। उनके लिए कोई राहत बड़ी बात वहाँ से हमें अभी तक कोई नहीं मिली है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे जो हैं, मैं उनसे ये अपनी पूरे तमाम हिंदुस्तान के जितने भी हमारे टीचर्स उस्ताद हैं, उनकी तरफ से 25 लाख उस्तादों की तरफ से और 77,000 टीचर हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, मैं उनकी तरफ से अपने माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं हमारे पूरे भारत के, मेरी उनसे विनती है कि आप सब तमाम जो टीचर्स हैं उनकी फैमिली की, उन टीचर्स की आप बात सुने, उनकी गुजारिश आप सुने, क्योंकि टेट जो है टीचर देने से कोई नहीं घबराता है, टीचर एलिजिबिलिटी देने से। लेकिन इसमें एक जो प्रावधान रखा गया है कि जो टेट क्लियर नहीं करेगा तो वो उसको जॉब से रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। हम चाहते हैं अगर आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन एक जो लाइन जो नीचे रिटायरमेंट वाली है, जो इसको क्लियर नहीं कर पाता वो उसको रिटायर कर दीजिएगा। आप प्लीज इस लाइन को रिमूव कर दें, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे विनती है। पूरे तमाम हिंदुस्तान के जितने भी हमारे टीचर उस्ताद साहिबान हैं, 25 लाख उनकी फैमिली की तरफ से ये गुजारिश है कि आप उस लाइन को आप इससे हटा दीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट जो वॉलंटरी आप बोल रहे हैं, क्योंकि 25-22 साल हमारे टीचर्स की जॉब हो चुकी है। बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं टीचर्स के ऊपर, घर परिवार के बहुत सी लाइबिलिटीज हैं, लोन लिए हैं टीचर्स ने, हाउसिंग लोन लिए हैं, कार लोन लिए हैं और कई तरह के लोन लिए हैं। तो ये उनकी फैमिली के, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में आप सोचें। 25 लाख अगर साहिबान या टीचर्स हमारे पूरे हिंदुस्तान के हैं तो उसमें आप यही लगा लो कि उनके पूरी फैमिली को अगर हम उसमें इंक्लूड करें तो करोड़ों से ऊपर जाती है। तो कितनी करोड़ जो फैमिलीज हैं वो इससे डिस्टर्ब होगी, पूरा हिंदुस्तान जो है वो इससे डिस्टर्ब होगा। हम नहीं चाहते कि आप ऐसा करें, तो हमारी विनती है। और इसके साथ साथ मेरी तमाम उस्ताद साहिबान से भी ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर की तरफ से क्रिएटिव सीरियल नंबर 1 पे लग चुकी है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ARO जो हमारी पृथ्वीराज चौहान जी हैं और उसके साथ एडवोकेट हमारे सूर्यदेव सर हैं, तो उनकी तरफ से जो है कि क्रिएटिव पिटीशन फिल की गई है और राहत भरी बात है जम्मू कश्मीर के टीचर्स के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपका दायित्व बनता है कि ज्यादा से ज्यादा आप IAA बने, ताकि IAA बनने से हमारी क्रिएटिव जो है जम्मू कश्मीर की मौजूद होगी। हम नहीं चाहते कि हमारी क्रिएटिव जम्मू कश्मीर की पहले ही सुनी ही ना जाए, तो हम चाहते हैं अगर सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा वहाँ IAA पिटिशनर की जरूरत है। तो अगर 77,000 हमारे टीचर जम्मू कश्मीर के, मैं चाहता हूँ 77,000 में से भी अगर 1,000 भी टीचर अगर IAA के लिए जाता है तो हमारी क्रिएटिव सबसे मजबूत क्रिएटिव होगी। क्योंकि जहाँ RT एक्ट जो है जहाँ 2019 के बाद लागू होता है, पहले नहीं होता है, अगर हमारे ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है हम इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आप जल्द से जल्द IAA के लिए आप सभी तैयार रहें जितने जम्मू कश्मीर के टीचर हैं, और बहुत ही जल्द विद इन वीक हम एक बहुत बड़ा मीटिंग जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। लीगल टीम एक ऐसी है जहां ना कोई फोरम है, जहाँ किसी फोरम से नहीं कोई मेंबरिंग की जरूरत है। कहने का मतलब है कि ये एक जर्नल है, सबके लिए है और आम टीचर इसमें आ सकते हैं। हम बहुत बड़ी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और लीगल टीम सबके लिए एक जर्नल है, कॉमन है, और कॉमन मीटिंग में आप सब आए। हम इसकी डेट नियुक्त करने वाले हैं, जैसे डेट नोटिफिकेशन आती है डेट की हम आपको बता देंगे, और वहां से हमारा मैसेज सेंट्रल सरकार को भी होगा। और सेंट्रल सरकार अगर इसमें संशोधन नहीं लाती है तो हम नहीं चाहते टीचर हम रोड में आए, लेकिन हम एजुटेशन भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्रिएटिव के लिए गए हैं, हम लीगल तरीके से भी हम मजबूती पे जाएंगे, क्योंकि अगर मजबूती से हम गए हैं, अगर हमारा केस मजबूत होगा तो
हम जीतेंगे और हम जरूर जीतेंगे, हमें विश्वास है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अगर सरकार ने मजबूर किया, हम अपनी जेके सरकार का वेलकम करते हैं, उनका बहुत वेलकम करते हैं क्योंकि हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन जो सेंट्रल सरकार है वो टीचर्स के हक में अभी तक खड़ी नहीं दिख रही है। हम सेंट्रल सरकार का विरोध भी करेंगे अगर वो हमारे टीचर्स के हक में कोई अच्छा फैसला नहीं देते हैं, तो हम एजिटेशन भी करेंगे अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन उसके साथ साथ हम क्रिएटिव जो जम्मू कश्मीर के हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, 5 जजेस उसमें होंगे और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें वहां से इंसाफ मिलेगा। जैसे आपने देखा कि हाई कोर्ट जो मुंबई है, वहां से जो एक अभी आपने देखा एक उनका डिसीजन आया है, वो बिल्कुल एक नाखुश है और वो बिल्कुल एक अनफॉर्चुनेट है उन सब टीचर्स के लिए। तो लिहाजा आप इस तरह के जो हाई कोर्ट्स के जो छोटे छोटे जो डिसीजन होते हैं इन पे मत जाएं, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करें जो पूरे हिंदुस्तान की लीगल टीम में है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप संघर्ष करें, संघर्ष भी करें, लेकिन टीचर्स की जॉब सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ मत करें। आप लीगल तरीके से आप क्रिएटिव फाइल करें। अगर आप क्रिएटिव फाइल नहीं कर सकते तो अपनी कंसर्न जो आपकी स्टेट है वहां के दूसरे टीचर्स को आप मौका दें, लेकिन आप अपने थ्रू से क्रिएटिव फाइल करवाएं। क्रिएटिव में आना बहुत लाजमी है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार, एमपी सरकार को भी पिटिशन में आई है, ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है। और भी काफी सारी स्टेटें आएंगी, ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव फाइल हो और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाए। और उसके साथ साथ हम वहां से जो हमारी जम्मू में मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है पूरी एक ड्यूटी लेवल स्टेट लेवल की, विद इन वीक वहां से भी हम जो है क्लियर कर देंगे अपना रोड मैप, और वहां बैठ के बहुत बड़ी मीटिंग होगी और पूरी स्टेट पूरे जम्मू कश्मीर के टीचर हजरात को वहां बुलाया जाएगा और एक बहुत अच्छे तरीके से वहां मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। आप सब उस मीटिंग के लिए तैयार हैं। मेरी लीगल की टीम की तरफ से आप सबको यही संदेश है कि आप पॉजिटिव रहें और लीगल टीम के साथ आप जुड़े हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।